तो शायद घर में कोई बीमार पड़ा होता, उसको दवा नहीं दिलाने जाते और वो वहां जाते कि नहीं जाते, बताओ। हालांकि अक्सर हम यही देखते हैं, कहीं भी जाते हैं तो अपनी समाज अगर सबसे ज्यादा पीछे है तो इसी में है। हम लोग कन्नौज से चल के यहाँ आ गए और आप लोग घर से नहीं निकल पा रहे हो, तो ऐसे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा यहाँ आना हुआ है, मुझे शोभा लाल जी मिले थे, मेरे कन्नौज में आए थे बारात करने, तो मेरी मुलाकात वहीं पे हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे यहाँ आना नेताजी, तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा और मेरे यहाँ कथा बैठेगी, तो मैंने कहा ठीक है आऊँगा। हमें इतना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि हमारे कन्नौज में ही इतना काम है कि हम अपना कन्नौज का ही काम नहीं निपटा पाते हैं। शोभा लाल ने हमसे फोन किया तो मैंने कहा जरूर चलो, मैं जरूर आऊँगा आपके पास, बेशक मैं आधा घंटा निकाल के आऊँगा जरूर। लेकिन हमारे यहाँ कुछ कमेटी के लोग भैया काफी देर से हम यहाँ बैठे हैं, इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, ऐसे हमारा संगठन नहीं चल पाएगा। बोलो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। एक आदमी कहाँ तक मेहनत करेगा? अब तो एक आदमी को मेहनत बहुत भारी पड़ रही है। तो सबसे पहले मैं अपने बहन अंजलि बोध जी का आभार करता हूँ और राहुल बोध जी का आभार हूँ, जो हमारे बीच कथा के माध्यम से हमारे लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, फिर भी लोग नहीं जाग रहे हैं। अभी अक्सर कर यही होता है, अगर तुम्हारे गांव में हम किसी को मेन आदमी बना दें, अगर वो तुम्हारे गांव में किसी को समझाने लगे तो वो यही कहेगा दूसरा बंदा कि यार बहुत बड़ा नेता बन रहा है ये, ठीक है, यही बोलेगा वो। और इसकी वजह से ही आगे लोग नहीं बढ़ पाते हैं। बाबा साहब ने कितनी मेहनत की अकेले होके, मानव काम ने कितनी मेहनत की, जिन्होंने अपना एक घर भी नहीं बनाया, अकाउंट भी नहीं खुलवाया, एक पैसा भी अपने नाम से नहीं डाला और उन्होंने एक पार्टी बना के तैयार कर दी। बोलो करी कि नहीं करी? कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। उनके समय में इतना छूट और विचार होता रहा, अब तो कुछ नहीं हो रहा है। लोग आते थे गांव में, या ओबीसी समाज ले लो या ठाकुर समाज ले लो, कोई भी समाज ले लो, मैं देखता हूं अगर आपके गांव में या ओबीसी समाज का बच्चा आ जाए या कोई बड़ा कोई आ जाए, शरीर में ना जाए, तो हम देखते हैं हमारे समाज के लोग अगर उनका कोई शरीर में ना जाए तो तुरंत पैरों पे गिरेंगे। और भाई आपके समाज में अगर बुजुर्ग बैठे हैं दादाजी, तो अगर ये कही जाए कि अपने समाज के पैर छुइए तो नहीं छूने जाएंगे। और ओबीसी समाज का एक बच्चा छोटा 11 साल का वो पैर नहीं छुएगा तुम्हारे 60 साल के पिताजी का। तो बताओ आप लोग क्यों नहीं सुधर रहे हो? सुधरना चाहिए ना, सुधरना चाहिए मुझे। अगर हम एक संगठन में रह के काम करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने समाज को उठा सकते हैं। हालांकि बात सबके लिए है, चाहे हमारी बहन हो, चाहे माता हो, चाहे भाई हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबके लिए आधा सबके लिए है। तो मेरा कहना यही है कि आप सब लोग जागो और आपके कमेटी में लोग हमारे जो भाई हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे साथ आए, काम करें, अपनी फैसिलिटी को समझें। आज जैसे हमारी ही इज्जत यहाँ पे हुई, ऐसे तुम्हारी ही किसी जगह होगी इज्जत जब आप काम करेंगे। हम देखते हैं अगर हमने कहा फोन किया भैया आ जाओ, आज यहाँ हम फंसे हैं, हमारे जो साथी है हमारे संगठन के लोग हैं वो नहीं आएंगे। अगर कोई बात दूसरे समाज में हो जाए तो दूसरे समाज के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तो जितनी हमारी नई पीढ़ी है, नए युवा है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो जरूर हमारे साथ आए और
इस मिशन को आगे बढ़ाएं। और हमारी माताओं से भी कहना है कि वो भी आए। तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर तुमने पढ़ा होगा तो संविधान से ही आपको सब कुछ मिला है। सबसे ज्यादा हमारी माता बहनों की इज्जत नहीं थी। जो आज वो कहती है घर में या उनके भैया या उनके हस्बैंड बोले जाके कि आज भीमरनी में आ जाओ, तो वो कहेंगी बाबा साहब मुझे क्या देखे गए, उन्होंने क्या किया, कहेंगी कि नहीं कहेंगी? ऐसे बहुत सुंदर कहती हैं घर में, हमको जानते कहते हैं। लेकिन वही घर में या कहीं भी चले जाए, मंदिर में पूजा करेंगे जाके जहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अगर पूजा करने के लिए आप कहो अपने घर में अपने सास की करो, ससुर की करो, अपने पति की पूजा करो, कितना बेहतर रहेगा। तो ज्यादा ना समय लेते हुए भाई, है ना, आपसे मेरा यही कहना है कि जितनी आपकी संगठन है, जितना आपका नए हमारे युवा है, वो हमारे साथ आए और इस संगठन को हमारे आगे बढ़ाए। ऐसे ही आपको यहाँ से मेन आदमी को चुनना पड़ेगा, जिसमें हम उस बंदे को यहाँ से मेन बनाएंगे, उसके रास्ते पे वो उसके रूल पे आपको चलना होगा। नेता एक ही बन पाएगा, सारे लोग नेता नहीं बन पाते हैं भाई, एक आदमी के कहने पे चलना पड़ेगा। अब लोग है मालूम, अगर आप ही को ले लो, आप आगे जैसे बोला कि भैया चलो वहाँ है, बहुत से लोग होते हैं यार कि हमें मैन आगे करो, तो पहले ही एक आदमी मैन आ जाओ, सारे लोग सोच लो कि किसे मैन बनाना है मुझे। और आप कहीं भी निकलोगे आपको ये मालूम होना चाहिए, जिसने अगर अपने गले में नीला पट्टा डाल लिया तो उसकी अहमियत कुछ अगली है। कहीं भी चले जाओगे आपको इज्जत मान सम्मान मिलेगा। और आज इस समय नंबर 1 बीमारी चल रही है। तो मैंने एक संगठन बनाया है, न्यू युवा संगठन, जिसमें हमारे लोग जितने साथी हैं उन्हें हम सबको लाना चाहते हैं और हमारे संगठन में काम करें। तो आप लोग तैयार हो करने के लिए काम कि नहीं हो? तैयार कि नहीं हो? करोगे काम? काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, आपकी इज्जत होगी, देश में इज्जत होगी, पूरे भारत देश में इज्जत होगी। अपना गांव तो ढेल दो, कन्नौज भी ढेल दो, अपना जिला भी ढेल दो। अगर काम करोगे तो इज्जत होगी, काम नहीं करोगे तो नहीं इज्जत होगी। हमारे बाप करते चले आए मजदूरी, किसी दूसरे की गुलामी करते चले आए, क्या हम भी करेंगे? हम तो नहीं कर सकते ना। तो तुम लोगों को आना है, हमारे साथ काम करना है। इस तरीके से काम करेंगे हम लोग मिलकर कि आगे भविष्य में हम आपको आपके क्षेत्र से प्रधान या जिला पंचायत का कैंडिडेट बनाने का कार्य करेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो आप बताइए, प्रधान बनना चाहते हैं आप कि नहीं आप चाहते हो? नेता बनोगे? बनोगे नेता? बोलो, बनोगे नेता? बनोगे ना? नेता बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम दोपहर में पूरी लपट काटते हुए आपके गांव में आए हैं और मुझे 2 घंटे हो गए बैठे। आप लोग घर से बाहर निकल के आप पंडाल में नहीं आ पाए। ऐसे काम नहीं चल पाएगा भाई मेरे, नहीं चल पाएगा ना भाई। अगर हम नेतागिरी करेंगे तो समझ लो घर का काम धन सब मिलना पड़ेगा, तभी नेता बन पाएंगे। समझ रहे हो? तभी नेता बन पाओगे। कल तो मालूम जो हम अभी कर रहे हैं वही करेंगे। लोग आते हैं धमका के चले जाते हैं, अगर लड़ाई हो जाए तो पैसा वाला होगा, थाने में पैसे देके आपकी रिपोर्ट खारिज करा देगा, आपका कुछ नहीं होगा। थाने जाओगे, चौकी जाओगे, कुछ नहीं होगा। और एसआई वहां का होगा, वो तुम्हें गाली देके वहां से बजा देगा, क्योंकि तुम्हें मार भी सकता है। तुम्हें इतना मालूम ही नहीं है कि उसका कानून में इतना अधिकार नहीं है जो हमारे पे हाथ चला सके। जब जानोगे, जो हमारे साथ चलोगे। हमारे लोगों के ऊपर काफी जुल्म हुए हैं, आप वो जुल्म हम नहीं होने देंगे। बताओ, जितनी नई पीढ़ी है हमारी, वो चाहती है कि हमारे पे जुल्म अभी हो। हमारे जो पिताजी के पे हुए, दादाजी के भी हुए, चाहते हो आप लोग? अब नहीं चाहते हो ना? तो हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। मैं
तो मेरा कहना यही है आप लोगों से कि आप लोग तैयार हुए। मैंने एक संगठन बनाया है, उसमें आप लोगों को हम ऐड करेंगे और बढ़िया से आप लोग कार्य करो। आगे आने वाले भविष्य में आप अपने गांव ग्राम पंचायत से कोई ना कोई कैंडिडेट निकलेगा यहाँ से प्रधान बन के, और इसके बाद जिला पंचायत का चुनाव भी जीतेंगे, लेकिन विधायकी का भी चुनाव जीतेंगे हम, क्योंकि हम 15% है, 85% है हम लोग, सबसे ज्यादा है ना। हमारी ही चीज है, हमारा ही संविधान है, हमारा ही सब कुछ है, और फिर भी हम नहीं जान पाते हैं कि हम आगे क्या करें, क्या करें, क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी हस्ती हैं। लोग कहते हैं चमार, दो भी धाम लोग कह के चले जाते हैं, किसी की ठाठी नहीं है इतनी कि अब हमें चमार कह के निकल जाए। और सबसे बड़ी जात अपनी चमार है, क्योंकि हम एक राजा के वंशज हैं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, अगर हम लोग हैं तो एक राजा के वंशज हैं। यहाँ पे जितने ठाकुर पंडित ने डाले सब दलाल। और यहाँ पे आपने देखा होगा 85% जो 15% है वो हमारे बीच आते हैं, नेता बन के राज करते हैं। अभी चुनाव आ रहा है, आपके गांव में नीले पीले टोपी वाले सब आएंगे, जलासा देंगे, आपके पैर भी छुएंगे और आपसे वोट भी मांगेंगे, आपके घर में पानी भी पिएंगे। अगर चुनाव जीत जाएंगे तब आपको नजर नहीं आएंगे, तब आपको नजर नहीं आएंगे। जब आप जाओगे मिलने ना वहां पे, आपका काम होगा तो आपको ये कहेंगे कि आप भैया कहाँ रहते हो, हम तुम्हें जानते ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही नहीं करना चाहते हैं लोग। क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम खुद नहीं बनाना चाहते हैं अपना प्रधान, हम खुद नहीं बनाना चाहते हैं अपना जिला पंचायत, क्योंकि हम इतने बड़ी संख्या में हैं। हम खुद अपना एक बढ़िया कैंडिडेट चुन सकते हैं कि नहीं चुन सकते हैं? अभी आपके गांव में चुनाव निकल जाने दो, अभी भी नेता आपके गांव में आते होंगे, आते हैं कि नहीं आते हैं? चुनाव निकल जाने दो, आपके गांव में आएंगे, आपके दरवाजे नहीं खड़े होंगे, वो अपनी ही कास्ट में चले जाएंगे, अपने ही समाज में पानी पिएंगे। और आप कहना भैया हमारे घर पर आप बैठ लो, वो बैठेंगे नहीं। तो मेरा कहना यही है आप लोगों से कि आप लोग सक्षम बनो। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो सैनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। सबसे पहले बात तो यही है कि अपने बच्चे को आप पढ़ाओ, अगर पढ़ाओगे नहीं तो वैसे ही रहोगे जैसे ही आप बने आए हो, आप मजदूरी करते आए हो, दूसरे का काम करते रहोगे। हम लोग जो कोई नहीं कुछ कर सकता है, हम लोग वो कर सकते हैं, और हम लोग करके दिखाने वाले हैं आगे 27 में। क्योंकि एक कमी है अपने समाज में, वो 1-2 रुपयों पे कहना नहीं चाहिए, लेकिन 1-2 रुपयों पे मर जाती है। अभी कहीं खाने का प्रोग्राम हो जाए तो वो शाम को कितना भी काम हो तुम्हारा, वो वहां जाएंगे खाने, पूड़ी खाने। लेकिन मैं देख रहा हूँ इस पंडाल में अपना कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ मुझे सही सलामत 50 आदमी इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि कार्यक्रम में तो होना चाहिए। ऐसे तो हमारे जिला कन्नौज में मीटिंग में हो जाते हैं 200-300 आदमी। तो मेरा कहना यही है आप लोगों से कि आप लोग आइए हमारे साथ, हमारे संगठन में काम करिए, और किसी के दिलासे मत आइए, बाकी का हम देखेंगे, तुम्हें केवल काम करना है। कोई आपको अगर टॉर्चर करता है तो आप एक ग्रुप में मैसेज डालना हमारे पास, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी, वो जेल में होगा। केवल आप ईमानदारी से काम करिए, अपने लोगों के ऊपर दिक्कत आती है तो आप तुरंत पहुंचिए और वहां पे काम करिए। तो मैं यहाँ पे अपनी वाणी को बराबर करता हूँ, लेकिन मेरा कहना यही है लोगों से, भैया आप लोग हमारे साथ आइए और संगठन में मिलकर काम करिए। बोलो जय भीम, जय भीम।
बुराई कर गए।